मुबारक हो आप सबको। मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में, और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। वरिष्ठ खेल पत्रकार, ब्रॉडकास्टर, ऑथर, एडिटर, मतलब जो रोल है जर्नलिज्म में, मीडिया में, स्पोर्ट्स में, वो सब इन्होंने निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चैट पर क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे। धन्यवाद चंद्रेश, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मेरे ख्याल से क्योंकि इतना बड़ा एक मौका है, बहुत बड़ी सीरीज की का आगाज होने वाला है अगले हफ्ते, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इससे बेहतर समय नहीं है मेरे ख्याल से आपसे बातचीत करते हुए। जो भी हमारी बातचीत पहले हुई है क्रिकेट के विषय में, यू हैव ऑलवेज बीन सो नॉट जस्ट इंटरेस्टेड बट क्यूरियस कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे चल के क्या हो सकता है। सो ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अया सर, मैं जानना चाहता था आपसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट में एक अजीब रिश्ता है। इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला दौरा, क्रिकेट दौरा ऑस्ट्रेलिया को था, और वहां से शुरू हुआ है ये सफर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 1947-48 यानी कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत एक इंडिपेंडेंट देश बना, तो पहली सीरीज जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी। टीम गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पर डॉन ब्रैडमन के, जो बाद में 1948 के इंग्लैंड के दौरे पर उन्हें एक टैग दिया गया था कि वो इनविंसिबल्स है, लेकिन उससे पहले ही कुछ इनविंसिबल बन गए थे वो, जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा ऑस्ट्रेलियन टीम का इंडिया के खिलाफ। लेकिन मैं कहूँगा कि इंडिया हालांकि बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम थी। अगर आप देखें कि बहुत कम टूर्स हुए थे उससे पहले, वो ज्यादातर इंग्लैंड में हुए थे 1932, 1936, 1946। तो ऑस्ट्रेलिया का सफर, वो भी ब्रैडमैन के खिलाफ, ब्रैडमैन की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था। और उसके बावजूद इंडिया के परफॉर्मेंसेस काफी मजबूत मुझे लगते हैं। अगर आप अभी स्कोरबोर्ड देखें, स्कोर कार्ड देखें, सो यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। विजय हजारे एडिलेड टेस्ट में 2 सेंचुरीज बनाई उन्होंने, विनू मानकड़, लाला अमरनाथ, ये सब जो प्लेयर्स। और ना भूलें कि इंडियन टीम वाज विदाउट विजय मर्चेंट, रूसी मोडी एंड मुश्ताक अली। ये तीनों जो दिग्गज खिलाड़ी थे इंडिया के, उस सीरीज में नहीं खेले थे, उस टूर पे नहीं थे। तो वो दौरे के बाद एक लंबा अरसा था जब भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं गया खेलने के लिए। क्या वजह रही होगी कि 20 साल लगे अगले दौरे के लिए? हाँ, ये देखिए, अभी आज के अगर आप हालात देखें तो यू वुड बी सरप्राइज, क्योंकि आजकल तो आप किसी भी टीम को कहें, ओवरसीज टीम को, भाई आपको इंडिया आना है, तो इमीडिएटली आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 30, 40, 50, 70 साल पहले जाएं अगर टाइम में, तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी आमदनी नहीं थी, इतना कॉर्पस नहीं था फंड्स का। क्योंकि उन दिनों चंद्रेश, द जो एक्सपेंसेस थे सीरीज के, वो होम कंट्री को देने पड़ते थे, या जो जो होस्ट कंट्री थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बुलाते हैं इंडिया, देन यू हैव टू पे देम मनी। अगर आप इंग्लैंड इंडिया आती है खेलने के लिए, और वैसे ही इंडिया अगर जाती थी ओवरसीज, तो उन्हें भी पैसे मिलते थे। लेकिन इंडिया का स्टार अपील, बॉक्स ऑफिस वैल्यू इतना बड़ा नहीं था। ये एक जरूर था, एक एक पर्पस कि आप सब जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनको एक्सपीरियंस दे। ये दैट वाज द डायरेक्टिव ऑफ द एमसीसी, जो उन दिनों क्रिकेट चलाती थी। तो 47 में एक पहला टूर हुआ ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद जो है, अगर आप देखें तो 1967, यानी कि 20 साल बाद जो नेक्स्ट सीरीज आई। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आई थी 55, 56, 59, 64, ये 3-4 टूर्स की ओवरसीज। लेकिन इंडिया के लिए होस्ट करना, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट रेडी देन। और मेरे ख्याल से अब अगर आप देखें, इतिहास के पन्ने पलटें, तो ऑस्ट्रेलियंस वुड से दैट परहैप्स दे मिस्ड आउट। नुकसान शायद उनका हुआ, क्योंकि इंडिया में जितना पैशन था क्रिकेट का, जितना फॉलोइंग है, अभी भी है, उस वक्त भी था, वो और कहीं नहीं था। और जो जो एक तरह से कह सकते हैं, जो लॉस हुआ है इंडियन दर्शकों का तो हुआ ही, कि आप बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं देख सके। लेकिन कुछ या काफी हद तक लॉस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्रेमियों का भी हुआ है, क्योंकि दे कुड नॉट सी आवर प्लेयर्स। उस दौरे के बारे में कुछ बताइए। 67 का जो दौरा था, मंसूर अली खां पटौड़ी कप्तान थे, और उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दौरा भी था मेरे ख्याल से, जिसमें पहली बार भारत वहां पे ओवरसीज विक्ट्री पाया है। जी हाँ, वो ट्विन ट्विन टूर था 67-68। पहले ऑस्ट्रेलिया गई इंडिया, 4 टेस्ट मैचेस चारों हारी। उसके बाद न्यूजीलैंड गई, जहां पर वो पहली ओवरसीज टेस्ट मैच, पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज की जीत प्राप्त हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पर्सनल लेवल पे है चंद्रेश के,
द फर्स्ट मैच जो मैंने पहला टेस्ट मैच अपने जीवन में देखा है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था। सो मेरा एक रिलेशनशिप विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत ही अद्भुत है, एंड आई रियली ट्रेजर इट। और वो मैच थी ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 1964, मंसूर अली खान पतौड़ी की टीम। और आई रिमेम्बर मैं इस्लाम यमखाना के स्टैंड में था, और वो मैच एक जबरदस्त मैच, क्लिफ हैंगर जैसे कहते हैं ना, कि बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट, और वो मैच इंडिया जीती। एंड जो उस मैच के हीरो अनेक थे, चंद्रशेखर पतौड़ी तो खैर यू नो ही वाज अ charismatic player and leader, and Chandu Borde was the star of that match in many ways, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया रन्स चेस कर रही थी, आई रिमेम्बर ही मेड 30 और 33 नॉट आउट, एंड इंद्रजीत सिंह एक विकेट कीपर होते थे लोअर ऑर्डर में, जिनके साथ उन्होंने बड़े ही टाइट पल्सेटिंग मोमेंट्स में वो मैच जिताई। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुझे याद है अब तक कि मैंने वहां से छलांग मार के मैदान पे उतरा जब विनिंग रन्स बन गए, एंड रैन टुवर्ड्स द सीसीआई टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। और वहां से मेरा जो है प्रेम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, जैसे कि माय फर्स्ट हीरो वाज ग्रैहम मैकेंजी। ये ना पूछे क्यों, किस वजह से, तेज गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, बट फॉर सम रीजन आई वाज फैसिनेटेड बाय ग्रैहम मैकेंजी। वो नाम से मुझे एक उत्साह मिलता था, यू नो, एंड आई वाज, एंड द अदर वाज नॉर्मन ओनील, और दोनों ही ऑस्ट्रेलियन थे। शायद इस वजह से कि उनके बारे में मैं अक्सर पेपर्स में पढ़ता था जब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैचेस होती थी, और दोनों ही इंडिया में आए, दोनों ही अच्छे रन्स बनाए, अच्छी विकेट्स ली ग्रैहम मैकेंजी ने। बट फ्रॉम देयर माय हीरो शिफ्टेड, क्योंकि फिर मेरे जीवन में आ गया जयसिम्हा, बोल्डे, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, एंड नॉट टू फॉरगेट मंसूर अली खान पतौड़ी, सलीम दुरानी, जिन्होंने भी वो 64 की मैच में खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट ब्रेबॉर्न स्टेडियम। सो माय इनिशिएशन इनटू क्रिकेट, मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इज थ्रू ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इन इंडिया, एंड माय हीरोज वर अर्लियर ऑस्ट्रेलियंस, जो फिर बदलाव आते रहा। लेकिन यू नो, एज यू नो कि हीरोज जो है हमेशा बदलते रहते हैं, एज यू गेट ओल्डर न्यू हीरोज कम इन। तो ऑस्ट्रेलियंस भी आए, इंडियंस भी है, इंग्लिशमैन भी है, जो भी है क्रिकेटर्स, बट द इनिशिएशन जो है वो वहां से है अगेंस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1964। फरूक इंजीनियर का कहना है कि जो 60s की इंडियन टीम थी, मोस्ट गुड लुकिंग टीम थी। वो अपने बारे में कहते हैं, एमएल जयसिम्हा के बारे में कहते हैं, सलीम दुरानी, मंसूर अली खान क्रीम पतौड़ी। लगाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप भी मानते हैं कि दैट वाज द मोस्ट गुड लुकिंग इंडियन टीम 60s वाली? ये गुड लुकिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, बट मैं ये कह सकता हूँ कि टीम फुल ऑफ रॉक स्टार्स। जो हम रोमांस ऑफ इंडियन क्रिकेट की अब बात करते हैं ना, इट डज नॉट स्टार्ट विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, एंड नॉट इवन विद तेंदुलकर, द्रविड़ एंड लक्ष्मण एंड ऑल ऑफ देम। ये जो है, जो जो आई मीन वी हैव ऑलवेज बीन क्रेजी अबाउट क्रिकेट एज अ कंट्री, एज हमारा देश जो है क्रिकेट पागल है। लेकिन जो 60s का दौर था, और जैसे कैरेक्टर्स आए, हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीती इंडिया, लेकिन पतौड़ी, दुरानी, इंजीनियर, जयसिम्हा, यू नो, बिशन सिंह बेदी जो मिड 60s में आए, चंद्रशेखर, स्पिनर्स, तेज गेंदबाज नहीं, वी डिडंट हैव फास्ट बॉलर्स, एक रमाकांत देसाई थे, उनसे हम काम चलाते थे, और उनके सामने जो उनका साथ देते थे तेज गेंदबाज वो थे, if you know, if you've read it, but I can tell you for information, बुद्धि कुंद्रन, सुनील गावस्कर, पतौड़ी हिमसेल्फ जो है वो न्यू बॉल यूज करते थे, 1-2 ओवर जमीन पे बॉल घसड़ते थे कि शाइन चले जाए, एंड देन द स्पिनर्स वुड कम ऑन। बट दीज कैरेक्टर्स, दे वर लार्जर देन लाइफ। हम जब, ये जरूर है कि वी वर ऑल वेरी यंग एंड इम्प्रेशनेबल, बट दे वर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। पैसे नहीं थी, आमदनी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था, प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, लेकिन जो उनकी चाल चलन थी, जो स्वैग था उनमें, जिस तरह से वो मैदान पे उतरते थे और खेलते थे, you had to get obsessed with them and with Indian cricket. इस सब के बावजूद, जैसे आप कह रहे थे, और 10 साल लग गए भारत को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, पर इस बार जब गए 77 में, वो टीम नहीं थी जो इयन चैपल, ग्रेग चैपल वाली टीम थी। वो ऐसी टीम को उतारा उन्होंने जो सेकंड स्ट्रिंग टीम था कैरी पैकर की वजह से 77 में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आई थिंक जस्ट अ लिटिल बिट ऑन 1967, हालांकि वो सीरीज हम 0-4 हारे, लेकिन उसमें बहुत कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस है, और उसकी वजह से आई थिंक थोड़ी इज्जत भी बढ़ गई ऑस्ट्रेलिया में अबाउट इंडियन क्रिकेटर्स। एक तो थी 1947-48 से, उसके बाद जब उनके प्लेयर्स इंडिया, जासू पटेल जिस तरह से गेंदबाजी की,
मैच जिताया 1959 में, 64 में जैसा मैंने बताया बोर्डे ने मैच जिताया इंडिया को। तो इज्जत बढ़ने लगी इंडियन क्रिकेट की। और 67 के दौर पे जिस तरह से पतौड़ी ने एक पैर पर खड़े होकर, ही वाज इंजर्ड, एक तो पहले से एक आंख नहीं थी, उसके बाद एक पैर उनका इंजर्ड हो गया, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे रन बनाए एंड इन ग्रेट स्टाइल। इयन चैपल जो उस वक्त कैप्टन नहीं थे, ही वाज बॉबी सिम्पसन वाज कैप्टन, लेकिन ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। इयन चैपल उनका वो एक हमेशा एक एनेक्डोट रिलेट करते हैं कि पतौड़ी डिड नॉट कैरी हिज ओन इक्विपमेंट, वो अपना इक्विपमेंट लेके नहीं जाते थे, वो जो बैट हाथ में आ जाए उसको जाके उससे जाके खेलते थे। सो ही वाज अ नेचुरल एथलीट, ग्रेट स्पोर्ट्समैन, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी अग्रेसिव। इसी वजह से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस वर वेरी इनामर्ड ऑफ हिम। बहुत उनके ऊपर जो है उनका अपील जो था ऑस्ट्रेलियंस पे बहुत था। जैसिमा बहुत सारे रन बनाए। आई रिमेम्बर के उन दिनों तो कमेंट्री सुनते थे रेडियो पे, तो चंद्रशेखर गॉट इंजर्ड एंड ही डिडंट टेक मच पार्ट इन दैट सीरीज। तो उनको ही हैड टू फ्लाई बैक होम, और उनका रिप्लेसमेंट थे एमएल जैसिमा। और एमएल जैसिमा जाके वहां, एंड ही वाज माय फेवरेट क्रिकेटर, वन ऑफ द फेवरेट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो जाते साथ वहां पर 101 और 74 बनाए थे। आई रिमेम्बर दैट द स्कोर्स आल्सो। एंड द होल मूड, प्रसन्ना केम इनटू हिज ओन, बहुत सारे विकेट्स लिए। इयन चैपल कहते हैं कि अब तक उन्होंने प्रसन्ना से बेहतर ऑफ स्पिनर नहीं देखा है। हालांकि मुरलीधरन, अश्विन वगैरह सबको उन्होंने देखा है, बट ही सेज एरपल्ली प्रसन्ना वाज अ क्लास अपार्ट। और उस समय पर 67 में आई थिंक बेदी, प्रसन्ना, वेंकटराघवन चंद्रा, द मैजिक ऑफ इंडियन स्पिन वाज कमिंग अलाइव। ग्लोबली उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा था, और बहुत इम्प्रेस हो गए थे सब, जो टीम्स इंडिया आती थी या इंडियन प्लेयर्स जब ओवरसीज जाते थे। तो आई थिंक इंडिया, इवन इन डिफीट, इंडिया ने बड़ा इम्पैक्ट किया ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसीज बढ़ना शुरू हुई 77-78 में, जैसे आपने कहा, कैरी पैकर हैड पोच्ड ऑन ऑल द मेजर क्रिकेटिंग टैलेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो सीरीज बहुत जबरदस्त थी। 5 मैच सीरीज विच फिनिश 3-2 इन ऑस्ट्रेलियाज फेवर। बॉब सिम्पसन कैप्टन थे, ढेर सारे रन भी बनाए। जेफ थॉमसन गेंदबाजी कर रहे थे फॉर ऑस्ट्रेलिया। सुनील गावस्कर 3 सेंचुरीज इन द लास्ट 3 मैचेस। और but the most consistent scorer was J.R. Vishwanath, जिमी अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर भी जो जादू था अपार्ट फ्रॉम दीज बैट्समैन वाज ऑफ इंडियन स्पिनर्स, प्रसन्ना, बेदी, चंद्रशेखर, दीज वर। तो यू नीड प्लेयर्स हु हैव गॉट दैट करिश्मा, टैलेंट और स्किल की तो जरूरत है ही, जो उनका एक पर्सनालिटी होती है। खास करके अगर आप कंट्रीज में जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, वेयर they need, for their own entertainment, they need larger than life characters। अगर आप आज के दौर में देख रहे हैं, फिलहाल जो अभी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में है, और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि द ऑजी पेपर्स आर फ्लडेड विद स्टोरीज अबाउट विराट कोहली। उनके लिए विराट कोहली इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, क्योंकि पहली बार जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, दैट वाज अंडर विराट कोहलीज कैप्टनसी। ढेर सारे रन बनाए 2014-15 में। वन ऑफ दोज हु प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लाइक एन ऑस्ट्रेलियन। एंड उसके बाद तो फिर यू गॉट रोहित शर्मा, यू गॉट ऋषभ पंत। 2021 में जिस तरह से सीरीज जीता इंडिया ने, आई एम जस्ट काइंड ऑफ ब्रिंगिंग अस अप टू डेट। बट 77-78 आई रिमेंबर वाज अ फैंटास्टिक सीरीज। अगर अभी भी आप स्कोर कार्ड उसके देख ले, और नैरोली हारी इंडिया, कुड हैव वन दैट सीरीज। 5 मैच में रिजल्ट्स आए और इंडिया लॉस्ट नैरोली, अदरवाइज वो सीरीज 3-2 जीत सकती थी। और फिर आया 80 का दशक, जब लाइट्स कैमरा एक्शन होने लगा। 80 में पहली बार भारत गए तो डे नाइट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट सब एक साथ हो रहा था, और वो भी एक ऐतिहासिक दौरा था। गावस्कर की कप्तानी में भारत 1-1 से बराबर कर पाया वो दौरा। और स्पेशली वनडे क्रिकेट में गावस्कर लिखते हैं कि उस दौरे से हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। बेशक, देखिए मेरे ख्याल से अगेन, और बड़ी एक कंटेंशियस सीरीज थी जिसमें काफी विवाद हुआ, जैसे हम सब जानते हैं। सी ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया बहुत शौकीन है। दे लव देयर क्रिकेट, दे लव अग्रेसिव क्रिकेट, आक्रामक क्रिकेट के वो प्रेमी हैं और प्लेयर्स को एडमायर करते हैं। लेकिन आप मैदान पे अगर उनके सामने उतरेंगे तो फिर वो आपको नोचना चाहेंगे। दे आर वेरी अग्रेसिव, नो क्वार्टर गिवन। तो इंडिया को एक तरह से दे न्यू, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कल्चर शॉक होता है जब जाके देखते हैं कि प्लेयर्स हमारे साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं ऑन द फील्ड, और फिर उसके अलावा जो बर्ताव होता है ऑफ द फील्ड, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू नीडल यू, द मीडिया गेट्स एग्रेसिव। एक जैसा हम जानते हैं कि पहली टेस्ट मैच तो इंडिया हार गई 80-81 में,
और उसके बाद जो है मेलबर्न में वी वन द टेस्ट मैच, वो सीरीज स्क्वायर हुई, और उसकी वजह, और वो टेस्ट मैच भी ऑलमोस्ट कंसीडर्ड, गावस्कर इतने खफा हो गए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की स्लेजिंग से और गाली गलौज से कि ही स्टेज द वॉकआउट। डेनिस लिली ने उनको आउट किया था लेग बिफोर विकेट, एंड गावस्कर से मेरी बात हुई थी अरसों बाद, तो उन्होंने कहा मुझे डिसीजन से कोई विवाद नहीं था, ठीक है, आई मीन आई फेल्ट द डिसीजन वाज रॉन्ग, बट दैट अंपायर हैज टू टेक अ डिसीजन, दैट इज अप टू हिम। बट जिस तरह से लिली ने उनसे गाली गलौज की और कुछ क्लोज फील्डर्स ने भी, ही सेड आई स्नैप्ड। और मैंने गावस्कर से पूछा था कि भाई कुछ ऐसी चीजें हुई आपके प्लेइंग करियर में वेयर व्हेन यू लुक बैक एंड यू से आई शुड नेवर हैव डन दैट, तो मैंने उनसे पूछा व्हिच डू यू रिग्रेट मोर, आप क्या रिग्रेट ज्यादा करते हैं, कि 36 नॉट आउट इन 60 ओवर्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन द 1975 वर्ल्ड कप, या almost walking out in the 1981 test at Melbourne. So he says the 80-81 test against Melbourne, I regret that, क्योंकि वहां पे मैं मैच कंसीड, जो हम एक्चुअली वेंट ऑन टू विन, मैं वो मैच कंसीड कर, ऑलमोस्ट आई वाज कंसीडिंग इट, वहां तो रोक लिया उनको विंग कमांडर दुरानी जो मैनेजर थे, जो 75 में 36 बनाया, he said I mean his explanation was he was completely out of touch, so he just could not do anything to change the course of that match. पर यहाँ पर क्योंकि वो वॉकआउट नहीं किए, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड अ सेंचुरी फ्रॉम जीआर विश्वनाथ, एंड देन कपिल देव्स फैंटास्टिक बॉलिंग, एंड इंडिया वन द मैच, और इज्जत जो है इंडियन क्रिकेट की और भी बढ़ती गई, बिकॉज दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम। ये नहीं है 1977-78 में आप कह सकते हैं कि बी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, बिकॉज द बिग गन्स वर मिसिंग, पर इस वक्त ग्रेग चैपल, किम ह्यूज, डेनिस लिली, लेन पैस्को वगैरह सब आ गए। अपार्ट फ्रॉम विश्वनाथ, जब हम सब याद, मेरे ख्याल से आप भी जब तक रेडियो कमेंट्री तो सुन रहे होगे कि संदीप पाटिल काउंटर अटैकिंग इनिंग्स और 174 अगेंस्ट एट एडिलेड अगेंस्ट लेन पैस्को एंड लिली, तो ऐसे जो सर पे लगने के बाद, परफॉर्मेंसेस होते हैं, हाँ सर पे लगने के बाद, आफ्टर बीइंग हिट ऑन द हेड, सो दैट एक्चुअली इंक्रीज द इंटरेस्ट इन इंडियन क्रिकेट। अगर आप ओवरसीज जाते हैं, दर्शक वही आएंगे या अभी आएंगे इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सीइंग यू परफॉर्म। अगर आप जाएंगे, अभी पर्थ में मैच होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इट विल बी अ पैक्ड हाउस, बिकॉज़ पीपल वांट टू सी विराट कोहली, दे वांट टू सी रोहित शर्मा, दे वांट टू सी जसप्रीत बुमराह, रवि अश्विन, ये ग्लोबल मैच विनर्स है। अभी भी इंडिया इज नंबर 1 इन द WTC रैंकिंग्स, अभी भी सबसे आगे है, तो दे वांट टू कम एंड सी दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स। सर, और वो दौरा कलर्ड क्लोथिंग, वनडे क्रिकेट, उस लिहाज से भी बताइए हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट, बिकॉज that changed India's view towards one-day cricket in a way? I think that tour was a big influence on how India shapes up in ODI cricket. तब तक तो हम we were known as dull dogs of Indian cricket. 83 की विक्ट्री भी जो है वो 2-3 साल बाद आई, पर 80-81 में कलर्ड क्लोथिंग, प्लेइंग अंडर लाइट्स, ये एक नया एक्सपीरियंस था। इट वाज एन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन कि आप सिर्फ टीवी पे देख के नहीं सीख रहे, वहां आप मैदान पे उतर के देख रहे हैं किस तरह से खेला जाता है। एंड अब जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है आपकी क्रिकेट में, वो इट कम्स फ्रॉम वाचिंग हाउ अदर्स आर प्लेइंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ फील्डिंग थी, वो इंडिया में कभी भी नहीं थी, देखा ही नहीं गया था। नो इंडियन प्लेयर्स यूज्ड टू डाइव एंड स्लाइड एंड ऑल दैट, बिकॉज़ ग्राउंड्स वर नॉट कंड्यूसिव। हमारे ग्राउंड में तो इंजरी का खतरा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने सीखा कि आप, और दे आर बिग ग्राउंड्स, तो आपको भागना भी बहुत पड़ता है, तो फिटनेस लेवल्स भी आपको इंप्रूव करना है। ये एक इट वाज अ घंटी बजी थी एक वार्निंग की कि भाई इफ यू आर नॉट फिट यू कैन प्ले। तो ये सब इंप्रूवमेंट देखते हुए इंडिया टर्न अराउंड इन वाइट, जब तक वाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं था, इट वाज बीइंग प्लेड इन रेड बॉल क्रिकेट इन वनडेज, वो शुरू हुआ 80-81 जब बेंसन हेजेस की ट्राई सीरीज हुई थी। बहुत ही इवन दैट सीरीज वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, नॉट बिकॉज इंडिया वाज इन्वॉल्वड, बिकॉज ऑफ ग्रेग चैपल आस्किंग हिज ब्रदर टू बॉल अंडर आर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये सब जो एक्सपीरियंस था, आई थॉट दैट इंडियंस टुक इट वेरी स्मार्टली। प्लेयर्स लाइक रवि शास्त्री, गावस्कर हिमसेल्फ, कपिल देव, चैंपियन ऑलराउंडर, बिल्ट मेड फॉर वनडे क्रिकेट। और वहां से प्रोग्रेस करते हुए जब 83 का वर्ल्ड कप आया, nobody believed that this team could win, but hey, they had learnt a lot. बहुत सीखा था 2 साल में, और वो जो सीख थी, वो जो लर्निंग्स थी, उन्होंने they put it to practice in the 83 वर्ल्ड कप।
और सर वो 80 का दौर ये था कि हर साल ऑस्ट्रेलिया एक ट्रायंगुलर सीरीज होस्ट करते थे, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान हर दूसरे साल वापस जाते थे. व्हाई इज इट इन योर व्यू इंडिया वाज नॉट दैट रेगुलर इन ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान? वर दे दैट गुड? मेरे ख्याल से एट दैट पॉइंट इन टाइम द पाकिस्तान टीम वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव. इट वाज स्टार स्टडेड. अगर आप देख लें कि 80s की टीम, 70s की टीम पाकिस्तान की, तो आसिफ इकबाल, माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान, सरफराज नवाज, these were all big stars. And ये household names इस वजह से भी थे because they used to play county cricket a lot. So their names were always, people were always familiar with their names. I think the big influence was also, Imran Khan playing Sheffield Shield cricket and playing it extremely well. वहाँ से इमरान खान का भी जो rise हुआ as a global, great performer, उसमें उसके भी जड़ जो है कुछ ऑस्ट्रेलिया में है. इंग्लैंड में तो है ही बिकॉज ही प्लेड काउंटी क्रिकेट, और पाकिस्तान में भी है ही, ऑफ विच इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज उनको लगता है कि इतना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको लर्निंग्स मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही अभी भी वो कहते हैं कि मैं आई बिकेम मोर राउंडेड फास्ट बॉलर बिकॉज मैंने जाके ऑस्ट्रेलिया में खेला विद द लाइक्स ऑफ लिली एंड सम ऑफ द अदर्स, एंड ऑफ कोर्स ही प्लेड कैरी पैकर क्रिकेट. वहाँ के जो, बिकॉज पैकर सीरीज में पाकिस्तानी प्लेयर ज्यादा थे, इंडियंस थे ही नहीं, तो they also became household names. So I think इस वजह से उनकी स्टार बिलिंग ज्यादा थी. But that of course was to change dramatically after the 83 World Cup, जब Indians became also very, strong household names all over the cricket world. और 85 का साल ऑब्वियसली वो 85 वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने एक्टिवली कवर किया है तब, और उसके बाद साल के एंड में एक टेस्ट सीरीज हुआ था. वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन क्रिकेट पर? I think it was एक बड़ा मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है इंडियन क्रिकेट के इतिहास में, क्योंकि इट वाज लाइक अ वर्ल्ड कप. All the cricketing countries were there. World Championship of Cricket जो है, and very competitive, very tough because Australian conditions are not easy. English conditions भी difficult है, but playing in Australia can get very tough क्योंकि Australian summers can be very hot, 50 ओवर की गेंद, और कंपटीशन इतना स्टिफ होता है. और आई थिंक रिमार्केबल इसलिए था, दो तीन चीजें थी. एक तो ये था कि आप पाकिस्तान को आपने हराया, टाइटल तो जीता ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, आपने पाकिस्तान को हराया एक मैच में, लीग स्टेज में, फिर जाके फाइनल में, और कन्विंसिंगली, जैसा वेस्ट इंडीज के साथ किया था 83 में. यू बीट देम इन द फाइनल, और उससे पहले पहली मैच में हराया था. और जिस तरह से, जिस अंदाज से इंडियन टीम ने खेला, जो राउंडेडनेस थी, जो आपके पास बैलेंस था बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक ऑल्सो वेरी स्मार्ट कैप्टनसी बाय सुनील गावस्कर, जो अपने टॉप ऑफ हिज पावर एज अ कैप्टन. सो ओवरऑल जो तस्वीरें आई, उसका जो इम्पैक्ट हुआ सबसे ज्यादा इंडियन दर्शकों पे, हुआ सिटिंग इन देयर होम्स एंड वाचिंग इट इन इंडिया. अब 85 तक, 83 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था, पर जब तक कलर टीवी इंडिया में आ गया था, तो कलर टीवी पे आप अगर क्रिकेट मैचेस देखे, प्लेड अंडर लाइट्स एंड कलर क्लोथिंग, उसका एक चार्म और इम्पैक्ट और ही होता है, एक अलग है. तो इंडिया वाचिंग दैट, इंडियंस वाचिंग इंडिया बीट पाकिस्तान, फिर ना भूलें वो स्पिन अराउंड द एमसीजी इन रवि शास्त्री स्टार, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. तो ये सब जो है, दे आर, when you look back, अगर आप people of your generation, चंद्रेश, ये तो these were very inspiring images. मेरे शायद पास ऐसी इमेजेस देखकर आपने भी सोचा होगा कि मुझे क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना है, if I'm not going to play cricket, तो I can become मेरे at least सर आप बिलीव नहीं करोगे, जर्नलिस्ट. मदन लाल का स्वेटर है 85 वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और मैं हाँ, फिर मुंबई की गर्मियों में पहन के बैठता था. मेरे घर वाले सोचते थे मैं पागल हो गया. देखिए, जुनूनी, अगर आपके पास जुनून नहीं है तो आप क्रिकेटर तो बन ही नहीं सकते, और जर्नलिस्ट भी नहीं बन सकते. So you have to have that passion and that, a little, what I call, a certain amount of madness to get into these kind of professions. सर इस सब के बावजूद टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव को एज ए कैप्टन 85 दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में मौका था सीरीज जीतने का, वो जीत नहीं पाए. आपको लगता है कितना बड़ा धक्का था उनके लिए वो दौरा? बहुत बड़ा. एंड आई थिंक लुक, दैट वाज द, ये कि हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते थे, एशिया कप जीते थे, उसके बाद हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीता, so we won 3 and Rothmans Cup in Sharjah. लगातार इंडिया वाज देन द बेस्ट ओडीआई टीम इन द वर्ल्ड. ये अलग बात है कि वेस्ट इंडीज ने आके हमारी धुलाई कर दी 83 के बाद घर पे,
हमारे घर पे। बट ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें तो विनिंग द टूर्नामेंट्स इंडिया वाज वे अहेड। कपिल देव वाज इन एंड आउट ऑफ द कैप्टनसी। इस टूर पे 85 86 आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि मैच जीतने की पोजीशन में आ गई थी इंडिया, बट वी आर नॉट एंटिसिपेटेड रेन कब आएगी, बरसात से क्या होगा क्या नहीं होगा। और उन दिनों आई थिंक वी वर मोर राम भरोसे, हमारे पर्सनल लाइफ में भी थे, और आई थिंक इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज क्रिकेटर्स आवर टीम्स आल्सो, कि आप वेदर रिपोर्ट क्या कहता है, क्या आप किस तरह से प्लान करते हैं, डू यू रिवाइज योर प्लान्स एंड योर टैक्टिक्स, ये सब मेरे ख्याल से उतनी अवेयरनेस उन दिनों थी नहीं। सो इट वाज अ सीरीज व्हिच आई थिंक एटलीस्ट वन टेस्ट मैच इंडिया शुड हैव वन, वो हुआ नहीं, एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज वो टीम में आप देखें अगर आप प्लेयर्स, सो इट वुड कम्पीट विद द टीम करंटली, इस तरह का टैलेंट था उसमें। गावस्कर आल्सो इन हिज in a sense, in the winter of his career, was batting like a champion. Shrikant, Azharuddin, Kapil Dev Khod, Vengsarkar, the talent that we had was fantastic. और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच तो आपसे बात करना ही पड़ेगा, टाइट टेस्ट मैच मैड्रास का, वो उसी 86 पे हुआ था, वो भी ऐतिहासिक टेस्ट मैच। आप थे वहां पर? बिल्कुल, मैं था मद्रास में, and it is one of the, for me also life changing moment, because टाइट टेस्ट मैच देखना is amongst the rarest of rare occurrences. मैंने दोनों देखे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्टेंसेस जो बात कहते हैं ना लोग। मैंने अनिल कुंबले को 10 विकेट लेते हुए देखे अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1999 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, लेकिन उससे पहले 1986 में टाइट टेस्ट मैच, इससे पहले एक ही टाइट टेस्ट मैच हुई थी, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 1960-61, और ये दूसरी टेस्ट मैच, और क्या कश्मकश उस मैच में। मैं अगर आपको कहूं तो इफ आई हैव टू पिक अ हीरो फॉर दैट मैच, बहुत डिफिकल्ट है, बट इट वुड बी ग्रेग मैथ्यूज एक्चुअली, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। हालांकि डीन जोन्स ने डबल सेंचुरी बनाई, कपिल देव ने एक धुआंधार सेंचुरी बनाई, वगैरह वगैरह, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैटर्स ने की, बट ग्रेग मैथ्यूज अनरिलेंटिंग, जो बैगी ग्रीन का जो प्राइड होती है, जो गर्व होता है, जिस तरह से उन्होंने कैप पहन के गेंदबाजी की, बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की, बहुत जल्द वो है, ही स्लिप्ड आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स ऑफ द गेम के बहुत डिफिकल्ट टू पिन डाउन, बट उस मैच में और शायद 2-3 साल जो मिड 80s में थे, he was a terrific player, one of the real strong characters of the game. सर फिर आया दौर सचिन तेंदुलकर का, 90 का दौर, इंडिया बदल रहा था, इंडिया में ओपन अप हो गया था इकोनॉमी। 91 92 आखिरी बार इंडिया 5 टेस्ट मैच सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया में, आप उस दौरे पर थे, क्या मेमोरीज हैं? ऐसा लग रहा था वो दौरा चले ही जा रहा था, नवंबर में शुरू हुआ, मार्च में जाके खत्म हुआ दौरा, वर्ल्ड कप, मतलब 5-6 महीना वहीं पे, मतलब दुनिया बदल गई थी वो 5-6 महीने में। 5 महीने से ज्यादा का टूर था चंद्रेश, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द सीरीज वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ। मुझे याद है कि मैं टेस्ट सीरीज के बाद वापस आया था घर बॉम्बे, कि भाई अब मुझे ब्रेक चाहिए, और एक बुक भी मेरी रिलीज हो रही थी, एंड आई वेंट बैक फॉर द वर्ल्ड कप। बहरहाल उस सीरीज में आई थिंक अब व्हेन आई लुक बैक के रिजल्ट, वी वर लैम्स फॉर द स्लॉटर। ये तो है कि भाई हमारे बैकयार्ड में अब आ गए, अब इनकी धुलाई करनी है, और शुरू से ही इंडियन टीम डिड नॉट लुक इक्विप्ड, कि वो उनके पास क्रेग मैकडर्मट, ब्रूस रीड वगैरह जैसे गेंदबाज थे, और बैटर्स बहुत अच्छे थे। एलन बॉर्डर वेरी एग्रेसिव कैप्टन, और ऑस्ट्रेलिया का जो एक स्वभाव होता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, वो मुझे ज्यादा समझ में आया वॉचिंग देम एट क्लोज क्वार्टर्स, बिकॉज 5 टेस्ट की सीरीज में आपकी बातचीत होती रहती है प्लेयर्स से, आप उन्हें बहुत बहुत अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं। जैसे माइक विटनी, मैं आपको बताऊं, आपने तेंदुलकर की बात की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंड्रेड्स दैट आई हैव सीन, and Sachin ki shayad greatest 100 was 114 he made at Perth on a flyer of a pitch, or फिर last, but उस मैच में तेंदुलकर was one of the heroes of course, but the other hero was Mike Whitney, जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट निकाली इंडिया की और डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडिया को। लेकिन माइक विटनी को अगर आप ऑफ द फील्ड मिले, उनसे ज्यादा कूल आदमी था ही नहीं। वो एक्चुअली बाद में वो टेलीविजन स्टार भी बन गए, कॉमेडी शो वगैरह भी करते थे, वन ऑफ दोज adventure comedy shows he used to host. But on the field, when he got the ball in hand, Mike Whitney was a different beast. तो जैसे आप स्टीव वॉ को देखें, वेरी सीरियस अबाउट हिज क्रिकेट हमेशा से थे, एंड नथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट हिम। एलन बॉर्डर भी कुछ उसी तरह के बड़े सीरियस लोग थे। मार्क वॉ बहुत अलग है, बट व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट,
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड एडमायरिंग, और ये सोच हमारे में भी आती थी कि भाई हमारे प्लेयर्स क्यों ऐसा नहीं खेलते। नॉट दैट दे वर नॉट ट्राइंग, बट एक जो माइंडसेट में चेंज आना चाहिए, जो एक एक गियर जो है आप बदले, एंड यू बिकम दैट, गेट दैट एज एंड बिकम अल्ट्रा कम्पिटिटिव। वो मेरे ख्याल से 1991-92 विद तेंदुलकर, आई मीन बहुत यंग प्लेयर थे, सिडनी में 100 बनाया, रवि शास्त्री ने डबल 100 बनाया, और पर्थ की जो 100 मुझे याद है कि दी जॉन वुडकॉक एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट होते थे, डॉयन, लंदन टाइम्स के लिए लिखते थे, एंड ही हैड कम टू सी द मैच आई थिंक ओनली फॉर तेंदुलकर, ही हैड कम टू ऑस्ट्रेलिया, कि वो भाई तेंदुलकर क्या है, ही वाज वन ऑफ दोज हु वाज स्पॉटिंग यंग टैलेंट एवरीवेयर। एंड जब उन्होंने तेंदुलकर की बैटिंग देखी और जिस तरह से यूज्ड टू राइज ऑन हिज टोज एंड बैकफुट पे जाके जब वो चौके लगा रहे थे व्हिटनी एंड अदर फास्ट बॉलर्स, जॉन वुडकॉक कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने सीट से उठ के प्रेस बॉक्स में उठ के ही ब्रोक इनटू अ डांस एंड ही सेड दिस इज लाइक ब्रैडमैन, दिस इज लाइक ब्रैडमैन, एंड जॉन वुडकॉक हैड सीन ब्रैडमैन। Oh God. So he was not saying it for you know public effect, वो उन्होंने आंखों देखी हुई जो बात थी। यार जैसा हम जानते हैं 1998 में when तेंदुलकर was invited by Don Bradman, शेन वॉन भी गए थे साथ में उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा था, and in his interviews he had said that his wife Bessie told Sir Donald Bradman that I see you in him, और जिस जिस तरह से मैं ब्रैडमैन मैंने आपको देखा है खेलते हुए, कुछ उसी तरह मैंने सचिन को भी देखा है। सो द कंपैरिजन विद ब्रैडमैन फॉर एनीबॉडी, वो एक मिलस्टोन बन जाती है अराउंड द नेक, और बहुत केसेस में तो इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये यू कैन कंपेयर टू, एक ही वाहिद ऐसा बैट्समैन है इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम हु नोन बाय, आप एवरेज बता दें उनका तो you'll know who you're talking about, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 का एवरेज 99.94, बट तेंदुलकर being put in that same bracket was something extraordinary, and even at that age. So I think Tendulkar became, जो हम जानते हैं Sachin Tendulkar as a great batsman, was not after he played his first test in Pakistan or his first 100 at Old Trafford, but after ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद he became the Tendulkar that we got to know and love and admire. So, but तेंदुलकर द कैप्टन उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं था जब बाद में हो गए 8 साल बाद एज अ कैप्टन। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग ओवर दैट, बिकॉज तब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो खतरनाक स्टीव वॉ वाली टीम थी। See, I think this is very interesting, and very difficult to pinpoint. Lekin not all great players can necessarily make great captains. अब विव रिचर्ड्स को देख लें, even Gary Sobers, Sir Garfield Sobers, captaincy जो फ्रैंक वॉरेल की थी was not what Sir Garfield Sobers, which he inherited. He inherited a great team, but he could not deliver the same or similar results. तो और उसकी वजह ये भी होती है कि आप आपका खुद का लेवल इतना हाई है, एंड मे बी द एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई फ्रॉम द अदर्स कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा खेल रहा हूँ, बाकी सब क्यों नहीं खेल सकते। बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑल्सो एबिलिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेम्परामेंट, ना सिर्फ टैलेंट बट टेम्परामेंट। आप सिचुएशनल प्ले किस तरह से समझते हैं। सो तेंदुलकर्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन गेम वाज फिनोमिनल, and of all the others. But in terms of, you know, captaincy involves getting the best out of players through communication and telling them what needs to be done at what point in time, and then revising your tactics or sticking with it depending on how the players perform. So, जैसा मैंने कहा कि केविन पीटरसन, one of the modern greats, not a great captain, वो तो बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए। जावेद मियांदाद, I mean, very few cricketers in the history of the game knew the game better than him. जो knowledge of the game है, knowledge of the game में गावस्कर, मियांदाद, Tendulkar, even Viv Richards, they are not behind in knowledge of the game. But as captains, the chemistry you need to strike with your team sometimes can have something lacking, and lesser known players can become far more successful as captains. और आपको लग रहा है कि 2000 के बाद, मतलब जब 2001 में स्टीव वो अपनी टीम के साथ आए, तब से जो राइवलरी है वो राइवलरी बन गई है जो आज है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बन गया था 96 में। आपको लग रहा है वो 2001 का सीरीज टर्निंग पॉइंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी में?
बिल्कुल बिल्कुल, बेशक टर्निंग पॉइंट है, और मैं मैच भी बताऊं क्या है वो टर्निंग मैच। देयर इज अ मैच व्हिच इज द टर्निंग पॉइंट, ईडन गार्डन्स, जहां पर हम फॉलो ऑन खाते हुए वो मैच को हमने, यू नो, इट वाज वन ऑफ द ग्रेट टर्न अराउंड टेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लक्ष्मण 281, द्रविड़ 150 समथिंग, एक दिन पूरा बैटिंग किया। और जो पहली टेस्ट मैच, मुझे याद नहीं आप थे कि नहीं उस वक्त नहीं, वानखेड़े मैं में, नहीं था। पहली मैच में पिटाई हो गई थी हमारी। हम्म, हाँ, हम्म, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने जिस तरह से दो लेफ्ट हैंडर्स ने हमारी चंपी की थी, ऐसा हम्म, लगा कि ये तो सीरीज 3-0 हो जाएगा। और हम्म, कुछ हद तक कलकत्ता में भी हाफ द मैच ऐसे ही लगा था कि ये तो भाई इट्स डेमोलिशन जॉब। लेकिन वहां से जो टर्न अराउंड हुआ, देखिए क्रिकेट और एनी स्पोर्ट, उसमें सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर अपने आप में बिलीफ थोड़ा सा भी खो बैठते हैं, एंड मेंटली यू फ्लैग और स्लैकन अ लिटिल, द बेस्ट रिजल्ट्स कैन बिकम द वर्स्ट। या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉकी हो जाते हैं, या यू डोंट रीड द सिचुएशन प्रॉपर्ली, जो हुआ स्टीव वॉ के साथ। इफ यू आस्क हिम नाउ या उनकी बुक्स पढ़ो वगैरह, आई मीन मच, इट वाज अ ग्रेट टेस्ट मैच, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडियाज बैट्समैन एंड बॉलर्स, हरभजन सिंह, तेंदुलकर ने विकेट्स लिए वगैरह वगैरह। बट कहीं ना कहीं द ग्रिप ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट, और वो मौका छीनते हुए इंडिया ने ग्रिप ले लिया, ना सिर्फ उस मैच पे बट पूरे सीरीज पे, क्योंकि जाके फिर मद्रास में या चेन्नई में थर्ड टेस्ट मैच भी जीत गए, एंड वी वन द सीरीज, एंड दैट हैज बीन द टर्न अराउंड। उसके बाद से इंडियन क्रिकेट हैज नॉट लुक बैक। ना सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं, हार जीत होते रहती है, बट इंडिया एज अ पावर, एज अ फोर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वहां से जो है ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जाती है। आफ्टर दैट यू प्रोड्यूस सम आउटस्टैंडिंग टैलेंट। बहुत से फैक्टर्स है, क्या हुआ, किस वजह से आए ऐसे टैलेंट, बट इट्स अ वेरी मेजर इन्फ्लुएंस। 1985-83 जो है वर्ल्ड कप हमने जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, वो वर्ल्ड हमारा ओडीआई करियर, हमारा ओडीआई हिस्ट्री जो चेंज कर दी। 2007 में जो जीता T20 वर्ल्ड कप इनॉग्रल, वहां से वी हैव नॉट लुक बैक। बट टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, सो दिस इज रियली अ टर्निंग पॉइंट। आफ्टर ऑफ कोर्स आई मस्ट से 1970-71 में जब हमने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को पहली बार, टू ओवरसीज विंस इन वन एक्सटेंडेड सीजन, वाज फैंटास्टिक। पर उसके बाद अगर मुझसे पूछे, इन मॉडर्न क्रिकेट इन द लास्ट 45-50 years, 2001 India versus Australia has been the turnaround series where Indian cricket is concerned, perhaps even world cricket. ऑस्ट्रेलिया तो द्रविड़ और लक्ष्मण के साय से भी डरते हैं अभी, खास तौर पर स्टीव वॉ। मैं- हाँ, देखिए कोई कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू, आप ये, यू नो, यू कांट एक्सप्लेन कि कोई प्लेयर्स क्यों कोई ओपोनेंट्स प्रेफर करते हैं। जैसे गावस्कर वर्सेस वेस्ट इंडीज, 1300 लगा दिया भाई, यू नो, अगेंस्ट सम ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड फास्ट बॉलर, जहां पे दूसरों का एवरेज 25-30 भी नहीं होता था, या प्लेयर्स यूज्ड टू डक, बैट्समैन यूज्ड टू बताते कि मैं इंजर्ड हूं, मैं नहीं खेल सकता हूँ, बुखार आ गया वगैरह, ये जाके खड़े होकर 100 बनाते थे। एंड he may not make the same number of runs against some other opponents. विव रिचर्ड्स को अगर आप देख लें, गाफिल्ड सोबर्स को, ढेर सारे रन हर जगह बनाए, न्यूजीलैंड में नहीं बनाए। इट कैन हैपन, यू नो। सो अगेंस्ट ये, आई मीन तेंदुलकर, यू नो, ही मेड रन्स एवरीवेयर अगेंस्ट सम बॉलर्स। हैंसी क्रॉनी जो है उनको चीपली निकाल देते थे फॉर सम रीजन, या कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आ जाता था, तो you would trouble the great Tendulkar. These things can happen. It's very difficult to explain why. But लक्ष्मण एंड द्रविड़ जो है वो आफ्टर दैट कोलकाता टेस्ट, फिर उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2003 एंड 4, जहां पर सीरीज ड्रॉ हुई, तो फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, 80-81 में भी हमने टेस्ट मैच जीता था, बट यहाँ पर जिस अंदाज में हमने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद फिर जीता, और जिस अंदाज में ये बैटिंग की, ये दोनों ये हवा बन गए थे फॉर ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़ एंड लक्ष्मण, देन देयर वाज तेंदुलकर, देन देयर वाज गांगुली। दिस वाज अ फैंटास्टिक इंडियन टीम, एंड कमिंग ऑफ, यू नो, जो द ग्रेटनेस दैट वी अस्क्राइब, आजकल जो हम कहते हैं कि इंडियन टीम, इंडियन टैलेंट इतना ग्रेट है, वहां से हमें अंदाज मिलता है अब कि, यू नो, फ्रॉम दैट अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मोर कंप्लीटेड बॉलिंग अटैक। अभी जो है बॉलिंग अटैक आई थिंक इज मोर वेल राउंडेड, बिकॉज एक आपके पास बड़े ऑप्शन है फास्ट बॉलर्स में भी, स्पिनर्स में भी वगैरह वगैरह। यू मे नॉट हैव अ कुंबले और मे नॉट हैव हरभजन, यू गॉट अश्विन, जडेजा। इस सीरीज में भी अगर आप देख लें जो शुरू होने वाली है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी अगर पहुंच जाते हैं, तो दिस इज अ फॉर्मेडेबल अटैक। और अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि अगर आपके बॉलर्स चलते हैं तो आप मैचेस, likelihood of winning matches is more. तो मेरे ख्याल से that 2003-4 series and the impact of Lakshman and Dravid
कि नाक में दम कर दिया था कि आप स्टीव वॉ और ऑस्ट्रेलियंस की हालत देखें कि द्रविड़ उतर के आ रहा है, नंबर 3, उसके बाद आने वाले तेंदुलकर, उसके बाद आने वाले गांगुली, उसके बाद आने वाले लक्ष्मण. So how do you get past this batting lineup? And they were all in glorious form. और सर आपने कैरेक्टर्स की बात की, तो एक कैरेक्टर जिसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए, हरभजन. जैसे आज विराट कोहली है, वैसे एक जमाने में हरभजन ने भी नाक में दम कर रखा था ऑस्ट्रेलिया के. काफी कुछ हुआ उनके साथ भी, गेंद के साथ भी. बहुत कुछ हुआ. But a colorful character है. And as we all know that Monkey Gate has become part of folklore. क्या हुआ, क्या बोला गया, क्या कुछ अंडरस्टैंड हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंड हुआ, ये सब तो खैर स्टोरीज चलती रहती. बट एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर, आई थिंक हरभजन इज अ वेरी पिवटल कैरेक्टर. अगर आप इंडियन क्रिकेट की मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो उनकी भागीदारी विद अनिल कुंबले, 33 कितने, आई थिंक ही टुक 33 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2001. 32. 32 400 से ज्यादा विकेट्स लिए उन्होंने अपने करियर में. नॉट अ बैड लेट ऑर्डर बैट्समैन. 100 भी है ना उनके, सेंचुरी भी है, 2 है. 2 है. सो आई मीन हाँ. एंड अ टेरिफिक फील्डर एंड मूव फट, लाइक अ गुड पंजू, लाइक अ गुड पंजाबी. वो अपने आप को स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट टू द लाइक्स ऑफ द्रविड़ एंड लक्ष्मण, जो वो मेलो पीपल, मेलो पर्सनालिटीज. और सचिन, वो डेसिबल लेवल भी उनका ऊपर नहीं जाता था. हालांकि नॉट दैट दे वर नॉट अग्रेसिव, आक्रामक वो भी थे, बट प्लेयर्स लाइक युवराज एंड खास करके हरभजन, वीरेंद्र सहवाग. सहवाग की भी बात करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जाके अपनी तलवार चलाई थी. ही वाज लाइक अ जेडाई in an intergalactic war. 195 एट एक दिन में. एमसीजी, और फिर 200 मारने में आउट हो गए. तो हाँ. दिस वाज आल्सो अ टीम, जैसा 60s के टीम वाज फुल ऑफ कैरेक्टर्स. ये दौर के कैरेक्टर्स, द टीम ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस मिलेनियम वाज आल्सो फुल ऑफ वंडरफुल कैरेक्टर्स. फिर अगले दौर में आए हैं आज के सुपरस्टार किंग कोहली, विराट कोहली. आपके हिसाब से विराट कोहली जब से वो कप्तान बने 2014 में, बिकॉज धोनी वाज इंजर्ड, तब से जब जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तब तक ही हैज लाइक टेकन देम ऑन. व्हाट हैज बीन आपके हिसाब से यस, द बिगेस्ट इम्पैक्ट कोहली का? आई थिंक दैट ही हैज पुट इंडिया, आई मीन ये जो आप फिलहाल जो देखते हैं, जो एक इतना एडमिरेशन और इंटरेस्ट है. देखिए बहुत बड़े महान बैट्समैन आए इंडिया से, गावस्कर, यू नो सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर वगैरह वगैरह, महेंद्र अमरनाथ, लक्ष्मण, द्रविड़ वगैरह. Impact of Virat Kohli was in your face like the Aussies are, and unwilling to buckle down. कि वो तरबियत ही उनकी कुछ ऐसी थी. He was wearing his passion on his sleeve, as they say. मैंने उनको देखा था एक्चुअली इन 2011 ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जब इट वाज अ मिजरेबल टूर फॉर इंडिया, चारों मैचेस हम हार गए थे. ही वाज अ यंगस्टर, बेबी ऑफ द टीम इन मेनी वेज. और एक 100 बनाया था उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में एडिलेड में. उससे पहले 70 बनाया था. ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड. उनकी जगह जो है मेरे ख्याल से एमएस धोनी ने बचा ली. और इस वजह से क्योंकि बाकी सब प्लेयर्स जो है रन नहीं बन रहे थे, ना तेंदुलकर से, ना द्रविड़ से, ना लक्ष्मण से. दे वर ऑल फ्लॉपिंग बैडली. सो कीप परसिस्टिंग विद द यंगस्टर. यू आर वेरी वेरी कंट्रोल्ड 100. बहुत ही कंट्रोल में खेला था उन्होंने. एंड ही शोड हिज एम्बिशन. उस मैच में उन्होंने एम्बिशन बताया. एक तो टेक्निकल सर्टिट्यूड, जिस तरह से वो खेलते हैं, वो कभी भी स्लैम बैंक क्रिकेटर नहीं रहे, except when he switched formats, because he's been a great outstanding one day batsman and T20 batsman, as we know. But जो next level पे उनकी बैटिंग गई वो 2014-15 में, जब I think a couple of things contributed to that. एक तो ये है कि he went there, he was not the captain थे नहीं, but he was fast becoming the main batsman of the team. तो उनको अपनी जो है छाप, पर्सनालिटी की छाप, एज द बैटिंग पर्सनालिटी की छाप जो है वो छोड़नी थी. इज अ वेरी एम्बिशियस बैट्समैन. और हर ग्रेट प्लेयर जो है, विदाउट एम्बिशन यू कैन बी अ ग्रेट प्लेयर, एंड इफ यू आर विदाउट बीइंग अ गुड लर्नर यू कैन नॉट बी अ ग्रेट प्लेयर. तो दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए. 2014-15 में जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, खास करके एडिलेड में, आफ्टर विजय हजारे, जिन्होंने भी 2 सेंचुरीज बनाई थी 47-48 में, he made 200s. and I remember that second innings knock, जब हम विक्ट्री चेस कर रहे थे, we fell short, हार गई मैच. लेकिन जिस अंदाज से बैटिंग की, तो there was two shades of Virat Kohli. He could be very circumspect, very correct, लंबी इनिंग खेल सकते थे, और he could buckle, open up his chest, flex his arms and chase a target with big shots. दोनों ही चीजें उन्होंने बताई.
उससे ज्यादा जो उन्होंने बताया वॉज दी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एम एस धोनी एक मैच मिस किए, उसके बाद जो है वो कैप्टनसी छोड़ दी, तो जिम्मेदारी पूरी आ गई विराट कोहली पे। बट इट सीम टू मेक हिम बेटर, थोड़े बिलीजरेंट भी हो गए, थोड़ा ज्यादा he became more aggressive also, but I thought in a good way. बहुत से लोगों को ने उनकी आलोचना की कि over the top वगैरह वगैरह. I thought that was the right fit to play in Australia against the Australians. And there, जैसे सचिन ने अनाउंस किया था 91-92 में that he's become a greatness, he's achieving greatness as a batsman. विराट कोहली ने 2014 में ये establish कर दिया कि he's one of the modern greats, if not the best batsman of this era. सर आपने कभी सोचा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतेगा? एक बार नहीं, 2 लगातार बार, या कभी आपने ऐसा कोई मतलब कभी सोचा भी था कि इंडिया ऐसा कर पाएगा कभी? नहीं सोचा था, बट आई मस्ट से कि बिकॉज रवि शास्त्री को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, एंड वी बोथ काइंड ऑफ लिव नॉट फार फ्रॉम ईच अदर। पहले भी जब वो माहिम में रहता था, मैं भी माहिम में रहता था मुंबई में, और अब अलीबाग में। सो वी हैव फ्रीक्वेंट रन, मुलाकात काफी होती रहती है। एंड वो हमेशा कहता था यार उसको मेरा टारगेट है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाती थी कि भाई अब तक का रिकॉर्ड क्या है ये भी देख लो, कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है। बट ही हैड दिस कन्विक्शन कि हम इनको उनके ही गढ़ में पकड़ सकते हैं इफ आवर बॉलर शेप अप। बैटिंग तो आपकी अच्छी है, उस वक्त तो बैटिंग हमेशा बैटिंग की बात होती है, बट इफ यू आर बॉलर्स, एंड ये जो स्ट्रेटेजी थी ना, इट कम्स फ्रॉम कोहली एंड शास्त्री, द पार्टनरशिप एज कोच एंड कैप्टन, कि गेट द फास्ट बॉलर्स फॉर ओवरसीज मैचेस। तो जसप्रीत बुमराह को फास्ट ट्रैक कर रहा है, मोहम्मद शमी, आप जितने भी फास्ट बॉलर्स के नाम ले लें, who have done, उमेश यादव, ईशांत they've शर्मा। all come under, हाँ, from 2016, 17, 18। और ये एक क्रेडो था, ये इनका विजन था कि हम तो साउथ अफ्रीका में देख ले रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इंग्लैंड में बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है, मैचेस जीत हार जीत हुई होगी, लेकिन इंडियन बॉलिंग कमिंग इनटू इट्स ओन वाज is a spillover from this vision, is the result of that vision। और मेरे ख्याल से जब once that confidence comes कि हम एक बार हरा सकते हैं, तो दूसरी बार जब एक्चुअली क्राइसिस बढ़ गया था 2021 में, जब विराट कोहली वापस आ गए, he was not there after the first match, 36 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद जाके सीरीज जीतना was something incredible। एंड ना भूलें कि सेकंड टाइम स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर एंड ऑल वर बैक। ये नहीं है 2018 में आप कहें कि भाई हमारे मेन प्लेयर्स कुछ मिसिंग है, ऑल द प्लेयर्स वर बैक। उसके बावजूद टफ कंडीशंस में, बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वहां से जो दर्जा है इंडियन क्रिकेट का वो इतना ऊंचा गया। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में भी बात करें, दे आर लार्जली टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स एंड इंडियन टीम्स। वो पहले कभी नहीं होता था। बड़े बड़े स्टार से इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत पैसे जब भी मिलते थे, बट नाउ देयर इज दिस, मेरा मानना है कि दे एक्चुअली द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स लुक अप टू इंडिया एंड इंडियन क्रिकेटर्स। तो इस लिहाज से ये दौरा मतलब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी अगले हफ्ते शुरू होने वाला, बिकॉज प्रेशर इंडिया पे ज्यादा है क्योंकि घर पे 3-0 हार के जा रहे हैं न्यूजीलैंड के हाथों, और वो भी कभी नहीं हुआ है। यस, आई थिंक सो, यस। थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, बहुत थोड़ा सा क्या बड़ा सेटबैक हुआ है, बिकॉज उम्मीद तो ये थी कि आप न्यूजीलैंड को इजीली हरा देंगे शायद तीनों मैचेस में, और तीनों मैचेस नहीं तो आप सीरीज तो जीत ही लेंगे, लेकिन बिल्कुल उलट फेर हो गया। एंड दैट टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर आप टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स देख लें पिछले 2 ढाई 3 महीने में, एवरी मैच हैज प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट, एंड काफी अपसेट्स हुए। जैसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को नचा दिया अपने स्पिन से, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, यही न्यूजीलैंड टीम जो आगे इंडिया को हराई, और साउथ अफ्रीका ने जाके पेल दिया बांग्लादेश को इन बांग्लादेश। तो a lot of things are happening in international cricket। सबसे बड़ी बात है इंडिया के लिए वेकअप कॉल के जो आप, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज द बैट्समैन। ना विराट चले, ना रोहित, ना राहुल, जो आपके 3 बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं। सो एक क्राइसिस सा खड़ा हो गया ऑन द ईव ऑफ दिस टूर, बिकॉज बॉलर्स तो आपके सक्सेसफुल थे ही और है भी, लेकिन आपके जो बल्लेबाज थे वो रन नहीं बना रहे थे, और ये सीरीज बड़ा चैलेंजिंग हो गया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अटैक इज इंटैक्ट। स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, एंड नॉट टू फॉरगेट नेथन लायन, बहुत ही जबरदस्त ग्रेट बॉलर है वो।
तो वो सब जानते हैं। आजकल क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेयर्स इतना इमीडिएट है और इतना वाइड एंड वास्ट है कि हम्म, हर किसी के बारे में हर किसी को पता है। तो हम्म, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने साथ ले जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं पता है। दे नो एवरीथिंग। सो नाउ इट बिकम्स वेरी सिचुएशनल एंड हाउ हम्म। यू हैव प्लान्ड, और आप सिचुएशन को किस तरह से परखते हैं, समझते हैं, और किस तरह से आप उस सिचुएशन को खेलते हैं। तो आई थिंक द प्रेशर इज सर्टेनली ऑन इंडिया। लेकिन मेरा मानना है, जैसे हम आज ही बात कर रहे हैं, लेकिन यस्टरडे कॉन्ग्रेचुलेशन टू द शर्मा फैमिली, रोहित शर्मा बिकम अ फादर अगेन। तो शायद वीजा भेज दिया होगा, वीजा के लिए पासपोर्ट भेज दिया होगा ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए। इफ रोहित शर्मा एंड मोहम्मद शमी रीच ऑन टाइम, देन थिंग्स इवन आउट। अब तक तो ऐसे लग रहा था एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, डिसएडवांटेज इंडिया, बट एडवांटेज जो है वो नलीफाई हो सकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है, नॉट रोहित और विराट तो प्रूव इन कस्टमर्स है, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है वो होना चाहिए, बट मुझे बहुत उम्मीद है एक तो बुमराह से, उसके बाद जो है यंग प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान ऑल्सो इफ ही पुट्स हिज माइंड टू इट एंड कम्स अप अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, ध्रुव जुरैल जो मुझे लगता है कि शायद पहले टेस्ट मैच से ही खेले, बिकॉज बहुत अच्छे रन बनाए इंडिया ए के लिए खेलते हुए। आई थिंक इंडिया हैव टू स्टार्ट वेल। ये ऐसी सीरीज है कि आपको WTC फाइनल पहुंचना है तो वी नो 4 मैचेस जीतने हैं, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सीरीज भी जीतना है आपको। यू हैव वन 4 सीरीज ऑन द ट्रॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 4 सीरीज लगातार हरा है, तो 5वीं भी हराना है और हैट्रिक करना है अगेंस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो फॉर दैट मेरे ख्याल से यू नीड टू सेटल डाउन क्विकली। पहला मैच जो है, इफ यू गेट ब्लोन असाइड देन इट गेट्स ऑस्ट्रेलिया, फिर जो है वो बहुत प्रेशर डालेगी। नॉट इजी। पहले हुआ है कि हम 36 पे आउट होने के बाद जाके दूसरा टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलियंस विल नॉट टेक इंडिया लाइटली, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रिसेंट हिस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से ये, अगर पहला टेस्ट मैच अच्छा चला, इवन कॉन्टेस्ट रहा, दिस विल बी अ टेरिफिक सीरीज। खबरें आ रही है कि शुभमन गिल को उंगली में चोट लग गई एंड ही माइट मिस द फर्स्ट टेस्ट मैच। सो हाउ राहुल बिग अ भी कुछ इंजर्ड सेटबैक? हुए हैं, मैंने सुना है। हाँ, कि हाँ, राहुल आई मीन एल्बो देखें, पे लग ऐसे गया। प्लेयर्स अगर आप लूज करते हैं इन फॉर्म, गिल ने रन भी बनाए थे लास्ट टेस्ट मैच में अगेंस्ट हाँ, न्यूजीलैंड, एंड यू नीड योर बेस्ट 11। आप ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, देखिए 2021 में हम जीत गए विदाउट विदाउट सम ऑफ द बिगर प्लेयर्स, बट ये नहीं है, दैट्स नॉट अ रेसिपी, दैट वाज अ नेसेसिटी। ये आप रेसिपी नहीं बना सकते कि ठीक है हमारे बड़े प्लेयर्स नहीं बना रहे, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी जीतेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू हैव योर बेस्ट टीम प्लेइंग एट इट्स बेस्ट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। सर फाइनली एक सवाल है, आपके हिसाब से प्रेडिक्शन क्या है, आपका स्कोर लाइन क्या है ये 5 टेस्ट मैच सीरीज के लिए? क्योंकि आप कुछ मुझे चंद आई एम लोगों में से होपिंग जिन्होंने फॉर अ, पिछले बार 5 टेस्ट सीरीज जीता देखा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेडिक्शन हाँ, बताइए। मुझे देखिए, मुझे आई एम रियली फैसिनेटेड बाय द 77 78 सीरीज आल्सो, कि जो रिजल्ट आया था, जो आंकड़े हैं उसके 3-2। नाउ व्हिच वे इट गोस, अगर पांचों टेस्ट मैच में रिजल्ट्स आ रहे हो, जैसा मैंने कहा, अगर फिलहाल अब टेस्ट मैचेस का एक जो नतीजे देखते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी मैच इज प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट, एंड ये रहा है पिछले 20-25 साल से। मैचेस, क्रिकेट हैज बिकम मोर एग्रेसिव, प्लेयर्स आर टेकिंग मोर चांसेस, मोर रिस्की। बट ये भी एक, फाइनली मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया शुड प्ले टेस्ट मैच के अंदाज में। ये नहीं है कि आप T20 खेल रहे हैं। जो लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, उसको भूल जाइए। वो अगेंस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है, वो उन्होंने आपका कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। नाउ यू हैव टू प्ले टेस्ट क्रिकेट विच इज सीरियस, विच कैन बी टफ, जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेशेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो 2018 में हमको पता है कि चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर थे, बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। अजिंक्य रहाणे थे 2021 में, उनके बगैर आप जीत नहीं सकते थे सीरीज। तो ऐसे भी किरदार, some players have to take up this role, this kirdar, not just saying I will go and dominate you from ball one. That is true. As a overarching theme, yes, I want to go and play aggressive cricket and dominate. सर तो आप कह रहे थे कि मतलब इस दौरे पर क्या करना चाहिए, मतलब गैम बॉल, बैस बॉल, वो सब भूल के टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में खेलना है इस दौरे पर? नहीं, आप, आई थिंक ये बड़ा चैलेंजिंग सीरीज है। टेस्ट क्रिकेट का एक एक रिदम होता है, एक एक पैटर्न तो नहीं कहूंगा, एक रिदम होता है जो आप उसको अपना, आई मीन वन ऑफ द बिग कैजुअलिटीज जो मैं मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, और रिजल्ट्स तो आ रहे हैं विच इज वेरी गुड, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग क्रिकेट भी है, लेकिन टू विन मैचेस
यू नो इज्जत देनी पड़ती है, यू नो, टू द कंडीशंस, टू द ओपोनेंट्स, टू द राइवल्स। आप ये फिक्सेशन लेके उतर जाए कि मैं बेसबॉल इसी तरह से खेलूंगा, आई विल ट्राई स्वीप एंड रिवर्स स्वीप फॉर एवरीथिंग, तो वैसे नहीं होता है। मेरे ख्याल से सिचुएशन को खेलना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। टाइम जो है टेस्ट क्रिकेट में, जो जो समय का जो इम्पोर्टेंस होता है, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट, कि यू नो आप बहुत जल्द खेल रहे हैं, यू मे मेक 100 बट योर टीम माइट लूज बिकॉज यू प्लेड टू फास्ट, यू नो, एंड यू जहाँ 150 बन सकते थे आप 100 पे आउट हो गए। एक तो, और दूसरा ये है कि पेशेंस इज अ वर्च्यू। जैसा मैंने कहा कि अगर आप 2018 की जीत देख लें, यू नो, चेतेश्वर पुजारा प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल उस सीरीज विन में 2018, जब हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। 2021 में अजिंक्य रहाणे है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि एक इसी अंदाज में खेलना है, उसी अंदाज में खेल रहे हैं। यू हैव टू बी प्लेइंग विद द नॉलेज, कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये 5 दिन की मैच है। टाइम इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस पिच जो है, जो पहले दिन की पिच है, तीसरे दिन की पिच है और 5वें दिन की पिच है, उसमें बहुत फर्क होता है। इट्स नॉट अ 20 ओवर मैच जो उसी तरह खेलेगी और आपको यू नो आप एक मोमेंटम, एक रिदम पकड़ लिए तो आप खेलते जाएं। सो ये एडजस्टमेंट्स थोड़े माइन्यूट होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। यही तो एक लुत्फ भी है व्हेन यू आर अ स्पेक्टेटर एंड यू वाचिंग द गेम। दिस इज व्हाट यू एंजॉय वाचिंग, हाउ प्लेयर्स एडजस्ट, ओवरकम टफ सिचुएशन। एक फेज ऐसा आ जाता है जब बॉलर ऑन टॉप है तो आप उसको सलाम देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, हाउ यू स्नैच बैक द इनिशिएटिव फ्रॉम हिम, वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है कि ये अगर आप प्लेयर्स भी अपने आप में ये भूल लें कि यू नो वी आर हियर टू प्ले टेस्ट मैचेस, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट सीरीज ऑन हैंड। जैसे मैंने कहा कि आई होप दैट वी हैव अ 3-2 रिजल्ट, नॉट अ 4-1 और अ 0-5 और इवन 3-0। 3-2 रिजल्ट, whichever team, whichever side wins, I would hope, मैं उम्मीद तो करूंगा कि इंडिया जीती, लेकिन 3-2 रिजल्ट would mean क्या सीसॉ सीरीज हो रही है, यू नो, यू विल बी फास्टनिंग योर सीट बेल्ट एवरी मॉर्निंग टू वॉच कि क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आयाज सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात किया। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहे और आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू चंद्रेश, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट थैंक यू, सर। बाय।